कड़ी से कड़ी जोड़ पाओ। टीवी सीरीज बनती है ना, पहले एपिसोड में कोई बात निकलती है, दूसरे एपिसोड में पता चलता है अच्छा सस्पेंस क्या है, आखिरी के 2 एपिसोड में सस्पेंस खुलते जाते हैं और सारी कहानी निकल के आती है कि अच्छा क्या था, और लास्ट में सब ओवर हो जाता है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वैसी चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में कि भैया आज के लेक्चर में मैंने माहौल बनाऊंगा, आज के लेक्चर में मैं तुम्हारे दिमागों में सवाल डालूंगा, ऐसा भी होता है, ये भी होता है, ये भी कहा था, वो भी कहा था। अगले लेक्चर से धीरे धीरे हर सवाल का जवाब मिलना शुरू होगा और लास्ट लेक्चर तक तुम्हें एक्चुअली समझ आएगा कि तुम्हारा परमाणु वास्तविकता में दिखता कैसा है। ठीक है, क्लियर है? चलो जी, बहुत बढ़िया, यहां तक सब हो गया। ठीक है, तो अब हमने कहा तरंगीय प्रकृति भी होती है और कणीय प्रकृति भी होती है। कैसे पढ़े, एक एक करके बातचीत करेंगे। अगर हम बात करें तरंगीय प्रकृति की पहले, अगर हम तरंगीय प्रकृति की पहले बात करें तो तरंगीय प्रकृति के लिए हम पढ़ते हैं ईएमआर। तरंगीय प्रकृति के लिए आप क्या पढ़ते हो? ईएमआर। क्या होती है ईएमआर? हम ईएमआर बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय विकिरण। वैद्युत चुंबकीय विकिरण, ठीक है। तरंगीय प्रकृति में आप क्या पढ़ते हो? वैद्युत चुंबकीय विकिरण। बेटा वैद्युत चुंबकीय विकिरण जो होता है वो क्या होता है? ईएमआर जो होता है, ये हमारे पास में एक ऐसा सेगमेंट है, ये कहता है प्रकाश जो है वो जब चलता है, प्रकाश की जब तरंग चलती है तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का कंपोनेंट होता है और उन दोनों के रिजल्ट से चलता है, उन दोनों के रिजल्ट से चलता है। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो विकिरण है ये तरंग के हिसाब से चलती है। तरंग की तरह चलती है, परंतु इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। परंतु इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरह चलती है, इन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कुछ ऐसा। ठीक है, देखो ये आपके पास में जो लाल वाला है ये वैद्युत क्षेत्र का कंपोनेंट है और ये जो ब्लैक वाला है ये मैग्नेटिक क्षेत्र का कंपोनेंट है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से चलती है। ठीक है, प्रकाश जो है वो ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में होता है, वेव की तरह चलता है और इस तरीके से चलता है। ठीक है, आपको इसको याद नहीं रखना, आपको इसको रटना नहीं है, बनाना सीखना नहीं है, बस तुम्हें यह बताया है कि भैया जो ईएम रेडिएशन है, प्रकाश ईएम रेडिएशन की फॉर्म में होता है और तरंगीय प्रकृति में चलता है, परंतु यहां